थैंक्स। मुफ्ती साहब अगर हर स्ट्रीम में 2-4 ऐसे कॉलर आ गए तो आपको फेमस करके ही छोड़ेंगे इंशाल्लाह। जी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब इट्स एन ऑनर टू टॉक टू यू। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन उस्ताद हैं आप, और सबको मेरी तरफ से सलाम। और मेरी जैसे एक छोटी सजेशन थी और एक सवाल था। सजेशन ये थी कि अभी जैसे वो एक भाई आए थे स्पेस और कॉन्शियस वाला सवाल कर रहे थे, तो काइंडली मतलब वो कहते तो अपने आप को मुसलमान है, लेकिन उनके डायलेक्ट से, बिकॉज मैं पाकिस्तान से हूँ और रब्वा से बहुत क्लोज रहता हूँ, तो मतलब वैसे मैं कनाडा में हूँ भी, लेकिन वो मुझे उनके डायलेक्ट का थोड़ा बहुत पता होता है। सो अगर पॉसिबल हो तो कादियानी वाला सवाल भी कर लिया करें, अगर मतलब अच्छा लगे तो आपको। और सवाल हाँ, सवाल ये था कि जैसे हिंदुइज्म में ये लोग अभी मतलब मुसलमानों बेचारों की बहुत मतलब ज़रा हालात बुरे हैं हिंदुस्तान में, जैसे कि सुनने में आता है। तो ये वापसी करवाना चाहते हैं, तो हमें मिलता क्या है उसमें? मतलब ये है कि हमें गाय का गोबर, मूत्र और उसके बाद जो यूनी और लिंग की पूजा मिलेगी, जबकि इस्लाम में हमें मतलब उसके अपोजिटली क्या मिलता है अगर ये लोग इस्लाम में आए तो? जी देखें, ये बहरहाल एक इस तरह का इस पे आपने 2-3 बातें कही हैं। पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि भाई मुसलमानों के हालात इस वक्त इंडिया में खराब हैं। ऐसा नहीं है, यानी अप एंड डाउन हर जगह होता है, शेयर मार्केट में भी होता है। तो बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि हुकूमत कुछ कवानीन ऐसे बना देती है या कुछ लीडरों की ज़बानें थोड़ा लंबी हो जाती हैं कि जिससे मुसलमानों के जो आम नौजवान हैं वो समझते हैं कि यार थोड़ा ये जो लोग हैं ये हमें बुली कर रहे हैं। तो ये एक वक्ती फेज़ होता है और वो फिर गुज़र जाता है। अब कोई मुसलमान इंडिया में कोई ऐसे कोई कल से तो आए नहीं है, माशाअल्लाह सदियों से रह रहे हैं और अपने मज़हब के ऊपर अमल करते हुए रह रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई टेंशन नहीं है, टेंशन है 2 कम्युनिटीज़ के दरमियान, लेकिन ये एक वक्ती फेज़ है, इंशाअल्लाह ये भी गुज़र जाएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात आपने ये कही कि भई हिंदू घर वापसी करा रहे हैं तो मुसलमान को क्या मिलेगा? देखें, ये जो आपने कहा ना कि गौ-मूत्र और फलां-ढिकां, ये सब चीज़ें तो दुनिया की हैं। भाई सीधी-सीधी बात है, जिस चीज़ को ये घर वापसी कहते हैं यानी शिर्क इख्तियार करना, उसका लाज़मी नतीजा हमेशा-हमेशा की जहन्नम है। अब उसके बाद उससे पहले गाय मूत्र मिल रहा है कि गोबर मिल रहा है कि कुछ भी मिल रहा है, वो तो दुनिया में है, ठीक है? लेकिन आखिरत की तबाही जो है, जो हमेशा-हमेशा की तबाही है, सबसे पहली बात तो ये है। और एक आदमी जो इस्लाम कबूल कर रहा है, सीधे रास्ते पर आ रहा है, सबसे पहली बात वो सिविलाइज्ड बनता है। दूसरी बात उसके अकीदे और उसके अमल में क्लैरिटी आती है। अभी आप देखिए, वो बंदा आया था, उसने कहा किसी भी रास्ते से मंजिल तक पहुंच जाओ, उसको रास्ता नहीं पता, लेकिन कहता है किसी भी रास्ते से पहुंच जाओ। तो हमारे यहाँ क्लैरिटी है कि इसी रास्ते पर चलोगे तो मंजिल पर पहुंचोगे, किसी दूसरे रास्ते पर चलोगे तो मंजिल में नहीं बल्कि गड्ढे में पहुंचोगे। तो ये क्लैरिटी आपको इस्लाम में मिलेगी। और जब एक आदमी की जिंदगी में अकीदा और अमल दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, इस ताल्लुक से कोई कंफ्यूजन ना हो, तो उससे बड़ा कामयाब इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। प्लस इस्लाम की वजह से डिसिप्लिन आता है। अब इस्लाम की और क्या खुसूसियात हैं, ये जो मैं रमजान के आखिर में 10 दिन इस पर गुफ्तगू करने वाला हूँ, इंशाल्लाह ये सारी बात उसमें करेंगे दलाइल के साथ। जी माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब क्लैरिटी का बहुत ज्यादा इशू है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन खाली है उस पर कमेंट करें, अपने राय का इज़हार करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।